अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हाउस ऑफ फिज़िक्स बाय अब्दुल माजिद। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें फील्ड्स ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। व्हाट इज़ फील्ड्स ऑफ फोर्स एंड व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। सो वी कैन स्टार्ट आवर लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ फील्ड्स ऑफ फोर्स। फील्ड्स ऑफ फोर्स क्या होता है? वी स्टडीड इन ग्रेड 9th, यानी हमने 9th में पढ़ा है कि ग्रेविटी जो है वो एक फील्ड फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फील्ड फोर्स। सो सिमिलर इज फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एनी पर्टिकुलर एरिया और फील्ड in which forces will be detected। कोई भी पर्टिकुलर एरिया है जिसमें फोर्सेस को डिटेक्ट किया जा सके, किसी भी टाइप की फोर्स को, उसको फील्ड ऑफ फोर्स कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा जी इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक का जिक्र है तो हमारे पास चार्जेस का जिक्र आएगा। वी डील विद द चार्जेस। सो द ओरिजिन ऑफ electric force is still unknown, such as the gravitational force। जैसे कि एग्जाम्पल हमने ग्रेड 9 में पढ़ी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का ओरिजिन क्या है, दैट इज स्टिल अननोन। दैट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर। हम उसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है। और इसको बताया किसने था? माइकल फैराडे ने। इलेक्ट्रिक फोर्स को माइकल फैराडे ने बताया, यानी इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, हाउ द इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क और ट्रांसमिट। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, ऑल द फोर्सेस आर नोन एज फोर्सेस ऑफ नेचर। यानी ये नेचर की फोर्सेस हैं, इनका ओरिजिन कोई नहीं है। वी डोंट नो अबाउट देयर ओरिजिन, how they actually created। later on रिसर्च जो है वो इसको शो करती है कि एक्चुअली क्या रीजंस हो सकती हैं, लेकिन आपके यहाँ पे इस डिस्कशन में एट द लेवल ऑफ हाई स्कूल और HSSC देयर इज नो origin of such forces। so what is the statement of Michael Faraday? माइकल फैराडे ने हमें क्या बताया? उसने बताया एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के गिर्द प्रेजेंट होगी। जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अर्थ के या किसी भी हैवी मैस के गिर्द जो अट्रैक्शन होती है उसकी, वो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। तो ये कोई भी चार्ज हमारे पास, ये एक पेरेंट चार्ज है कैपिटल Q। ये जो डॉट्स हैं ये इसके पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहे हैं। सो द डॉटेड लाइन शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट पेरेंट चार्ज। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहे हैं। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड exert a force on another charge named as test charge। यानी जब भी कोई फोर्स को हम डिटेक्ट करना चाहेंगे, if we want to detect the force or measure the force, we have a test आप क्या कह सकते हैं इसको, मटेरियल। तो यहाँ हमारे पास टेस्टिंग मटेरियल क्या है? दैट इज अ टेस्ट चार्ज। उसको टेस्ट चार्ज करेंगे। that is placed in the region of electric field। यानी ये Q0 जो है ये एक टेस्ट चार्ज है और इसको हमने प्लेस किया हुआ है इस पेरेंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो ये जो डॉटेड लाइंस है, वी नो दैट द कंसंट्रेशन ऑफ डॉटेड डॉट्स
show the strength of field of any charge. We can say that near the charges or near the charge there is a large concentration of dots, so it represents the strength of electric field. The greater the strength of electric field, greater will be the force exerted by the charge. तो ये जो डॉट्स हैं ये प्रोपोर्शनैलिटी को शो करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स क्रिएट हो सकती है, that depends on the concentration. Near the charges, field will be greater, so force experienced by that test charge will be larger. So Michael Faraday said that electric field exert a force on another test charge placed in that region of field. This is also explain the electric field. यही electric field को भी बताता है. So how these charges interact to each other? ये चार्जेस आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो इसी डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे. वी हैव अ पेरेंट चार्ज कैपिटल Q. इन डायग्राम डॉट शोज द फील्ड एरिया ऑफ Q. ये जो डॉटेड लाइन है ये इस चार्ज के फील्ड एरिया को बताते हैं. Q नॉट इज द टेस्ट चार्ज. सिमिलर फील्ड, यहां भी इसकी भी डॉट लाइंस शो की हुई हैं. So it has similar area but smaller. Test charge must be smaller in magnitude to the parent charge. ये कंडीशन है कि जो भी टेस्ट चार्ज हम लेंगे उसका मैग्नीट्यूड जो है वो उससे स्मॉलर होना चाहिए. If the magnitude of the test charge is equal or greater, then how can we measure the field or force exerted by the parent charge that is against the law? ये लॉ के अगेंस्ट होगा. तो टेस्ट चार्ज मस्ट बी स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड एज कंपेयर टू द पेरेंट चार्ज, सो दैट वी कैन मेजर द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ पेरेंट चार्ज. सो हाउ दीज चार्जेस इंटरेक्ट? व्हेन अ टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इन द रीजन ऑफ दैट इज इंटरेक्टिंग रीजन. ये हमारे पास इंटरेक्शन रीजन है कि जब भी ये दोनों चार्जेस करीब आते हैं, both exert force on each other. इन चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हम आगे पढ़ेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती. सो टेस्ट चार्ज फील्स द फोर्स. फोर्स किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? F equals to Q naught E. Q is the test charge and E is the electric field strength of parent charge. So this is the direction of electric force or formula. We know that both charges are positive, so the repulsion take place and the direction of force is away from the parent charge. So here is a condition that take positive charge as a test charge. हमेशा हम पॉजिटिव चार्ज को टेस्ट चार्ज लेते हैं क्योंकि इससे अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है. इट इज इजी टू एक्सप्लेन द अट्रैक्शन और रिपल्शन विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, दैट इज पॉइंट चार्ज. ठीक है, तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक रिव्यू में हम जाएंगे कि फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है. ओरिजिन अननोन है. माइकल फैराडे सेड दैट हाउ इट वर्क्स, हाउ इट ट्रांसमिटेड बाय द चार्जेस, हाउ चार्जेस इंटरेक्ट ड्यू टू देयर इलेक्ट्रिक फील्ड्स. इस तरह से ये चार्जेस इंटरेक्ट करते हैं. एंड डॉट्स शो द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ charge. As we go far from the charge, electric field become weaker and weaker. So secondly, we discuss here that is electric intensity.
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है? सिंपल इंटेंसिटी वर्ड्स शो दैट हाउ मच एनर्जी फॉल्स पर यूनिट एरिया इन 1 सेकेंड, जिसे उर्दू में शिद्दत भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम चार्जेस के बारे में क्योंकि डिस्कस करें तो वी कैन डिस्कस द intensity of an electric charge. So the definition of that electric intensity is force experienced per unit charge. Per unit charge कौन सा होगा? That is test charge placed in the field of parent charge. तो एक एग्जाम्पल कंसीडर की हुई है कि पेरेंट चार्ज है, द रेड डॉटेड लाइन शोज द पर्टिकुलर एरिया ऑफ द फील्ड ऑफ पेरेंट चार्ज, एंड क्यू नॉट test charge is placed at the end of the field of parent charge that feels the force. That force equals to F equals to Q naught E. Now E is the electric intensity. अब इस डायग्राम में हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ Q क्या है, Q नॉट क्या है, रेड लाइन क्या शो करती है. So in diagram both charges are positive. We know that repulsion take place. F is electric force and Q naught is Q naught tested it. ये वो इलेक्ट्रिक फोर्स है जो टेस्ट चार्ज ने फील की है विद द और बाय द विच फोर्स एक्सर्टेड बाय द पेरेंट चार्ज कैपिटल Q. So electric intensity will be E equals to फोर्स बाय द डेफिनेशन फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज. तो पर यूनिट में कौन सा चार्ज आएगा? Q नॉट, दैट इज टेस्ट चार्ज. ठीक है, तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है, दैट इज MCQ फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन. एंड द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज आल्सो एन MCQ फॉर द फाइनल एग्जाम्पल, and having the same direction as electric force. And the direction of electric force, we know that, is always along the line that joining the charges. ये उसी लाइन के along होती है जो चार्जेस को ज्वाइन करती है आपस में, या डिस्टेंस बताती है फ्रॉम देयर सेंटर्स. एंड हियर आर द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. We know that force having the unit equals to Newton and charge having the units as Coulomb, so it become Newton per Coulomb. It is also an MCQ for the final examination. Now we have a related topic, that is electric intensity due to point charge. अब ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, यहां इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिपेंड करती है इफ वी नो द फोर्स बिटवीन द चार्जेस एंड वी नो द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज, then we can measure the electric intensity in term of Newton per Coulomb. But if we don't know the Coulomb force between them, and similar as don't know the value of test charge, then how can we explain the field of parent charge, electric intensity of parent charge? Then we have to use the Coulomb's law. Coulomb's law को इस्तेमाल करते हुए हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस पेरेंट चार्ज की फाइंड कर लेंगे. ठीक है, वी नो दैट Coulomb's law equals to 1/4 pi epsilon naught first charge, second charge. First charge capital parent charge है, Q naught is a test charge, over R square. R is the distance between them. So here is the Coulomb force between parent and test charge. That is the equation 1 and that is equation 2. We have to put 2 mean Coulomb force in the equation of electric intensity. So we have E equals to 1/4 pi epsilon naught Q naught over R square and 1 over Q of that formula. So Q naught will be cancelled out with the Q naught. So we have the simplified form as
1/4 pi epsilon naught q over r square. So we know that q is a parent charge. So we have the basic formula or actual formula of electric intensity of the parent charge q, capital Q. So it depends on only on the magnitude of charge. We know that electric intensity is proportional to magnitude of charge. Larger will be the magnitude of charge, greater will be the electric intensity, or larger will be the electric field area around the charge, so as uh, greater will be the electric field strength of that parent charge and greater force felt by the test charge. So we have two results. E is proportional to charge and E is inversely proportional to R square. It means that the electric intensity follows the inverse square law, similar as Coulomb force follows the inverse square law. जैसा कि कूलम्ब फोर्स जो है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, इसीलिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है. तो ये जो आर हमने यहाँ पे लगाया हुआ है दैट शोज द यूनिट वेक्टर एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. सो होपफुली आप सबको इस टॉपिक के बारे में आसानी से समझ आ गई होगी. यू कैन गेट द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ दे इंटरेक्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी in term of Coulomb force and charge, and similar as electric intensity in term of parent charge. That is the actual formula. तो अगले लेक्चर के लिए, अगला लेक्चर हासिल करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फेलोज़ के साथ, ताकि सारे जो हैं वो इन वीडियोस से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें. तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़.